1D का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, मॉड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। ये प्रूव करना है कि x का वैल्यू निकालना है कि ये इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव लेकर के, तो ये x का वैल्यू आएगा 8 से बड़ा। 8 से बड़ा हो यानी कि संख्या रेखा पर 8 से बड़ी सभी संख्याएँ इस प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगी। ठीक है। दूसरे केस में जब हमने देखा तो यहाँ पर ऐसे हमने किया, माइनस कॉमन लिया तो इस प्रकार से बन गया, और अंत में जब माइनस से माइनस कटा तो ये चिन्ह विपरीत हो गया और x का जो वैल्यू आया वो 2 से छोटा, यानी कि 2 से छोटा, 2 से छोटे सभी वैल्यू और 8 से बड़े सभी वैल्यू इस प्रतिबंध को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है। मॉड x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। इसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है। फर्स्ट केस एक बार देखेंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब x धनात्मक हो तो सेम वही होगा, कुछ नहीं बदलाव करेंगे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो x का जो वैल्यू आएगा इधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 5 3 8, यानी x का जो पहला वैल्यू मिला वो 8 मिला। देखते हैं सेकेंड केस में क्या होता है। सेकेंड केस में जब हम x ऋणात्मक लेंगे, माइनस लेंगे, ये पूरा क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार लिख लेंगे जैसा है, इक्वल्स टू 3। उसके बाद क्या करेंगे, हम अंदर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, सॉरी यहाँ माइनस x प्लस 5 मॉड इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये मॉड से बाहर निकलेगा, पूरे का माइनस यहाँ है, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। ये होगा मॉड नहीं रहेगा, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5, माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब संख्या रेखा पर जब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, x के दो वैल्यूज़ आए हैं, एक प्लस आया और एक 8 आया और एक 2 आया है, तो ये देखिए ये रहा 8 और ये रहा 2। ठीक है, यानी कि ये प्रतिबंध 8 रखने पर भी सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, और 2 रखने पर भी संतुष्ट होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी खुद से करना है। करेंगे कैसे, बिल्कुल इजी है। इस सिंबल से घबराइएगा मत। ये क्या है, ये जो x का वैल्यू आएगा वो 5 के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट केस सेकंड केस जैसे हमने ये किया ऐसे ही आप भी करेंगे। करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि x के कौन कौन से वैल्यूज़ आ रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कहा हो सिद्ध करने के लिए ठीक उसी का उल्टा मान लेते हैं। यदि अपरिमेय कहा है तो परिमेय मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, ठीक है, तो किस रूप का है, P/Q के रूप का, जिसमें P/Q के रूप का है, जिसमें P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं दोनों, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी Q 0 नहीं है। अब आइए हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। कि सबसे पहले हमने क्या माना कि ये एक परिमेय है P/Q के रूप का, तो ये जो है 2 + √3 परिमेय संख्या है, माना था हमने, माना है, तो ये क्या होगा, P/Q के रूप का है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। तो ये होगा, अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये हम रूट चेक करते हैं, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अब क्या होगा कि 2 + √3 होल स्क्वायर
और p बाई क्यू का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है ये, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या होगा, अगला स्टेप हम करेंगे 2 2 जा 4 प्लस ये 3 का रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। राइट, आगे क्या होगा, 4 3 7 और यहाँ पर बचेगा कितना 4 रूट 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये प्लस 7 इधर था, उधर जाएगा तो क्या होगा -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये होगा 4 रूट 3 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर रहेगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -7 क्यू स्क्वायर। ठीक है, -7 ये क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये ऐसा हो गया। तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि रूट 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर -7 क्यू स्क्वायर अपॉन ये 4 यहाँ पर इंटू में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, अब यही हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी से लेकर के हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इन प्रकार के प्रश्नों में हल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बिकॉज का सिंबल लगाया जिसे चूंकि भी कहते हैं। यहाँ क्या है कि P और Q है, देखिए P और Q है, P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि हमने माना है कि जिसमें P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः P स्क्वायर -7 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा देखिए, अब यहाँ तक स्टेटमेंट समझ लीजिए कि देखिए हमने कह तो दिया इसको कि ये परिमेय संख्या होगी, कैसे होगी इसको आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक में से जब हम पूर्णांक को घटाते हैं, चाहे पूर्णांक हो चाहे पूर्णांक का वर्ग कर दें, तो यहाँ पर वर्ग कर दिया गया है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाया, एक पूर्णांक आया। ठीक है, और नीचे भी पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा किया गया, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो पूर्णांक में जब पूर्णांक से भाग देते हैं तो वो परिमेय होती हैं, और साथ ही साथ जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये सभी पूर्णांक हैं, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। आगे कथन लिखेंगे, तथा अतः यहाँ पर इस प्रकार से देयरफॉर क्या होगा कि रूट 3 इसके बराबर में क्या है, रूट 3 है ना, देखिए ध्यान से, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास यह है कि करड़ी में 3 यानी रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अतः 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने लिखा, चाहे तो इसको और छोटा भी किया जा सकता है। चलिए एक स्टेटमेंट मैं और लिख देता हूँ आपके लिए।
थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि पी तथा क्यू पूर्णांक है, तब पी स्क्वायर माइनस 7q² अपॉन 4p² एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए देयरफॉर यानी इसलिए विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना जो हमने माना क्या था कि 2 + 3 एक परिमेय संख्या है, असत्य हो रही है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप और भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं अपने से बनाकर, लेकिन इनमें कहा है कि सूत्र a - b के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b² के प्रयोग से मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 mod a mod b इज लेस एंड इक्वल देन a² + b²। इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम प्रसार करते हैं इसका। तो जब हम प्रसार करेंगे a - b के होल स्क्वायर की तरह है, तो ये हो जाएगा हमारा mod a² प्लस mod b² माइनस 2 mod a और mod b, ये हो जाएगा प्रसार हमारा। अब अभीष्ट जो प्रतिबंध दिया है बुक में, जिसमें समता का चिन्ह पूछा है, तो पहले हम वो चिन्ह रखते हैं। समता का तो है नहीं, वो इस प्रकार का चिन्ह है, तो ये रखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, शून्य यहाँ पर यदि हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये a² मॉड में a² प्लस मॉड b² लेस एंड इक्वल देन, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 mod a और mod b। इस प्रकार से फिर जब इसका मॉड हटेगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² इज लेस एंड इक्वल देन 2 mod a mod b। देखिए यही प्रतिबंध हमारा पूछ रहा है कि इसमें इस जगह के स्थान पर, इस चिन्ह के स्थान पर समता का चिन्ह कब आएगा, यानी बराबर कब आएगा। तो आइए करके चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें रखते हैं पहले ये जो क्वेश्चन दिया ही था, mod a माइनस mod b होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समता का चिन्ह हमने ला दिया इसके जगह पर। तो जब हमने समता का चिन्ह लाया तो देखेंगे क्या होगा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। देखिए इसका प्रसार अभी मत कीजिए, प्रसार नहीं करना है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा mod a माइनस mod b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये मॉड से बाहर निकलेगा तो बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर इस सिंबल के जगह समता का चिन्ह कब आएगा, यानी बराबर कब आएगा, जब a और b दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यही हमारा क्या है, अभीष्ट प्रतिबंध है। अभीष्ट प्रतिबंध यही है, अभीष्ट प्रतिबंध यही। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है। देखिए क्या है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमने क्या कर लिया, माना ये एक परिमेय संख्या है, उल्टा हमने मान लिया p/q के रूप का है, जहाँ q 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये स्क्वायर रूट है, इसलिए दोनों पक्ष का वर्क करेंगे, तो जब वर्क करेंगे तो हमको मिलेगा, ये अंत में मिलेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, चूँकि p तथा q पूर्णांक है, हमने माना था कि p तथा q के रूप का है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। ठीक है, अतः ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, कि पूर्णांक है तो भाई पूर्णांक में जब पूर्णांक से भाग दिया जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, और उसमें कोई पूर्णांक घटा दिया जाएगा तो परिमेय संख्या ही होगा। किंतु यहाँ पर इसका विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि करड़ी की सभी संख्याएं, यदि करड़ी के अंदर की जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग न हो तो वो अपरिमेय होती है, और उसमें यदि किसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अतः ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका विरोधाभास ये हो रहा है कि ये परिमेय और ये अपरिमेय दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, कभी नहीं बराबर हो सकते, इसलिए यहाँ पर इसका विरोधाभास हो रहा है। तो हमने सीधे सीधे लिख दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास क्या हो रहा है उसको समझते हैं फिर से, कि ये देखिए करड़ी में 15 है, रूट में 15, ये एक अपरिमेय है, और -2 परिमेय संख्या है। तो देखिए जब परिमेय में अपरिमेय का गुणा होता है तो उसका उत्तर सदैव क्या आता है, अपरिमेय। तो ये सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या कैसे है कि p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक सदैव परिमेय संख्याएं होती है, ये भी पूर्णांक है,
ये भी परिमेय होगा, तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही होगा। तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती, ठीक है। अतः ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। ओके ओके, तो यहाँ पर कहा है √5 तथा √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? √5 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं जानते ही हैं आप। पहले हम 2 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और 2 2 कितना होगा? 4। अब फिर क्या करेंगे? पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए, और यहाँ पर जोड़ा उतरता है जानते ही हैं आप, तो 2 0 उतार लीजिए। और उसके बाद आप कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार, ठीक है। चेक करिएगा, 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब ये जब घटेगा तो बचेगा कितना? 16, और डबल 0 फिर से उतर जाएगा और इसको जोड़ देंगे, 4 2 2 4 और ये रहा 4। फिर उसके बाद कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 3 बार। 3 बार जब हम ले जाएंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है। घटेगा तो बचेगा कितना? 10 में से 9 जाएगा। तो इस तरह से हमने भाग विधि से वर्गमूल किया। तो हमारा जो यहाँ पर आया भागफल कह लीजिए कितना आया? √5 का जो आया वो कितना है? 2.236। देखिए अब क्या करेंगे? दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2.2 लिखेंगे और तीसरा अंक हमको गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे? यदि वो 5 या 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाले में 1 हम जोड़ देते हैं। तो ये तो 6 है ना, 5 से अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की जगह 4 हो जाएगा। और यदि 5 से कम होता तो ये हट जाता, इसमें कोई परिवर्तन ना होता। तो √5 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2.24, ठीक है। इसी तरह से आप √7 का भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। तो एक हम संख्या रेखा बना लेंगे इजीली। संख्या रेखा हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा 0, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। अब की बार हमें क्या करना है? ये आगे मान लीजिए 2 है, डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है? √2 को ही शो करना है। तो √2 कब आएगा? √2 कब आएगा? जब 1 का स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, यानी 1 1 दोनों रहेगा, तभी दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हैं। जो यहाँ पर लंब होगा वो ये रहा बिंदु A और ये रहा बिंदु B। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु पर हम इतने ही दूरी का, इतने ही लंबाई का एक लंब खींचेंगे, एक लंब बना देंगे, ठीक है। और ये इसको हम इससे मिला देंगे। ये बिंदु मान लीजिए C रहा, और ये भी दूरी जो है वो A है, 1 है, और यहाँ की दूरी भी 1 इकाई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बना है, ये जो दूरी है ये √2 है। अब इसको हमको नंबर लाइन पर शो करना है, तो आप यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे, नीडल कंपास का, और यहाँ पर पेन या पेंसिल जो आपने उसमें यूज किया है, लगाया है, और उसको क्या करेंगे? ऐसे सर्कल की तरह बनाते हुए लाएंगे। जहाँ पर ये नंबर लाइन को काटेगा वहीं पर क्या होगा? √2, यहाँ पर क्या होगा? √2, ठीक है। ओके।